हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। आपने स्कूल टाइम में इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा विटामिन्स के बारे में, लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में डीप में स्टडी करनी पड़ती है। इसी प्रकार आपको विटामिन्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे विटामिन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सारे विटामिन्स क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और उसकी रोकथाम। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। विटामिन्स की डेफिनेशन क्या होती है। विटामिन्स जो हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। तो शरीर की उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं, ये उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं। तो शरीर की उपापचय क्रिया में भाग लेने से मतलब है शरीर जो भी कार्य करता है वो बहुत अच्छे ढंग से, उचित ढंग से कर पाए। इसके लिए विटामिन्स की कुछ मात्रा की शरीर को ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स के बारे में विटामिन्स की ज़रूरत तो शरीर को होती है, लेकिन शरीर में विटामिन्स बनते ही नहीं हैं। शरीर विटामिन्स नहीं बनाता है, और बनाता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनाता है, जिससे कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन के माध्यम से ही हमें इसकी कमी को पूरा करना पड़ता है। ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब हम आपको विटामिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है विटामिन की खोज किसने की थी। तो 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। दूसरा जो पॉइंट है, शरीर जो विटामिन जो होते हैं शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि उपापचय क्रिया में काम आते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। उपापचय क्रिया यानी कि शरीर जो भी कार्य कर रहा है वो अपना उचित ढंग से कर सके, इसके लिए विटामिन की ज़रूरत होती है शरीर को। अब इसके बाद आता है विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो 13 तरह के विटामिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये पूरे विटामिन के प्रकार हैं। तो अब आते हैं हम विटामिन्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है विटामिन्स को। पहले तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में बहुत टाइम तक रहते हैं, शरीर में जमा रहते हैं, लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन रहते हैं वो शरीर में जमा नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इनकी हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा रोज़ लेनी पड़ती है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं वो हैं के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जल में घुलनशील विटामिन 2 ही हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब आप इनको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, कीड़ा। ये जो स्पेलिंग दिख रही है KEDA, कीड़ा। इससे आप याद रखिएगा कि ये जो 4 विटामिन हैं वसा में घुलनशील हैं, इसके अलावा जो 2 हैं बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, एक एक करके हम सारे विटामिन्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, उनके रासायनिक नाम क्या क्या हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग का मतलब है इस रोग में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यदि बच्चे में ये बीमारी होती है तो उसे रतौंधी बोलेंगे, और यदि वयस्कों में, बड़ों में ये बीमारी हो जाती है तो इसे बोलते हैं जीरोफ्लैथमिया। तो दोनों के लक्षण एक ही हैं, रात में दिखाई नहीं देता है। अब एक जो ऐसे फल और सब्जियां जिनमें बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उन फलों में या उन सब्जियों में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, किस फल में पाया जाता है। तो आम में पाया जाता है विटामिन ए। एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो उसका भी आंसर होगा विटामिन ए। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से विटामिन ए से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। विटामिन बी। विटामिन बी के जो 8 प्रकार हैं, विटामिन बी के 8 प्रकार हैं। तो एक एक करके हम इनके नाम पढ़ेंगे, नाम बताएंगे, और उनके रासायनिक नाम, ये इनके रासायनिक नाम ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनको याद रखिएगा। तो B1 जो है, और एक और चीज़ है विटामिन बी जो है, विटामिन बी के जितने भी प्रकार हैं इनसे जो है या तो त्वचा से संबंधित बीमारी, इनकी कमी जब शरीर में होती है तो या तो त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाती है, या बालों से संबंधित, बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, इस तरीके की बीमारी होती है, या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम विटामिन बी की वजह से होती है। तो B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन।
B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, B5 का है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का है पायरिडॉक्सिन, B7 का है बायोटीन रासायनिक नाम, B9 का है फोलिक एसिड। B9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें जब खून की कमी हो जाती है, खून की B9 जो है एक फोलिक एसिड है इसका रासायनिक नाम। जब गर्भवती महिलाओं को खून की कमी हो जाती है तो उन्हें फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गर्भवती महिला को कौन सी विटामिन की, जब खून की कमी हो जाती है तो कौन सी विटामिन की गोलियां दी जाती हैं, तो उसका सही जवाब है B9। वैसे इसे फोलिक एसिड बोला जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन, और B12 में जो है कोबाल्ट की मात्रा होती है इस विटामिन में। B12 के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो है बी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, तो B12 भी जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन तो शरीर में जमा नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा विटामिन है B12 जो कि लीवर में कई सालों तक जमा रह सकता है। इज़ दैट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन पे। अब है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्क्रवी, जो मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, स्क्रवी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। विटामिन C की कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है, जो कि मसूड़ों से संबंधित रोग है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या फिर खून आने लगता है मसूड़ों से, दांतों का झड़ना, ये सारी जो बीमारी है विटामिन C की कमी से होती है। तो जो विटामिन C होता है, जो खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, उनमें जिन फलों में खट्टे जो फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, उसी में विटामिन C पाया जाता है। तो ये जो बीमारी है सबसे पहले नाविकों में देखी गई थी, तो पाई गई थी, तो इसलिए इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा विटामिन है जो शरीर नहीं बनाता है, मानव शरीर नहीं बनाता है, तो वो है विटामिन C। ठीक है, तो इसके लिए विटामिन C की कमी को हम खट्टे फलों से, सबसे ज़्यादा जो विटामिन C है वो आंवले में पाया जाता है, नींबू में, आंवले में, इनमें विटामिन C की मात्रा होती है, तो इनके सेवन से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, जो है D। विटामिन D इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ये एक हड्डियों का रोग है। जब बच्चों में ये रोग हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या हड्डियों का रोग हो जाता है तो इसे रिकेट्स बोलते हैं। जब वयस्कों में ये बीमारी हो जाती है विटामिन D की कमी से हड्डियों की बीमारी हो जाती है तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और विटामिन D के दो प्रकार हैं। विटामिन D जो है दो विटामिन से मिलकर बना है, D2 और D3। D2 का जो रासायनिक नाम है आर्गो कैल्सीफेरोल है, और D3 का है काले कैल्सीफेरोल। अब D2 जो विटामिन है ये हम भोजन के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन जो D3 है ये सिर्फ सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी में बैठने से ही हमें विटामिन D3 मिलता है। तो वैसे विटामिन D पूरा जो है विटामिन D2 और D3 से मिलके बना है, और इसकी कमी हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, जो है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से जो बीमारी हो जाती है वो है जनन क्षमता में कमी, यानी कि बांझपन आ जाता है, इनफर्टिलिटी। तो इसकी कमी को पूरा, और विटामिन E को जो है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन E की कमी को पूरा करने के लिए, तो रासायनिक नाम है इसका टोकोफेरोल, और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो जनन क्षमता की हो जाती है बीमारी, बांझपन हो जाता है यानी कि इनफर्टिलिटी। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। अब आते हैं विटामिन K के बारे में। विटामिन K इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और ये शरीर में रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन K जो है इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और ये शरीर में रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। और ये जो विटामिन K है वो आंतों में पाया जाता है। अब रक्त का थक्का जमाने से मतलब क्या है, यदि आप कहीं पे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के रक्त बहने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पे रक्त का बहना रुक जाता है, तो इसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। यानी कि जो विटामिन K जो है, लीवर में विटामिन K जो है कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं।
यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो इसमें एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि रक्त का कहीं चोट लग जाए तो रक्त का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो इसको एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो विटामिन के भी 2 टाइप्स होते हैं, K1 और K2। तो विटामिन K1 जो है वो पौधों से यानी कि फलों से, और पौधों के द्वारा जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनके ग्रहण करने से, हम भोजन के रूप में लेने से विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं K1 की। लेकिन जो K2 है वह एनिमल से बने प्रोडक्ट से ही इसकी कमी पूरी होती है, जैसे कि मछली, अंडा, इनको खाने से K2 मिलता है। जबकि K1 जो है, जैसे इसके ब्रोकली में सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है, केले में और सीताफल में, इस तरीके के जो फल हैं इनमें विटामिन के की मात्रा होती है, तो इनके सेवन से इसकी कमी से बचा जा सकता है। तो ये सारे हमने आपको विटामिन्स की जानकारी दे दी है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।